नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीबीआई जांच के आदेश के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर। सीएम के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर के न्यूज से तीरथ सिंह रावत ने कहा, बेदाग है हमारे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में अगले महीने में खुलेंगे कॉलेज। मुख्य सचिव ने की बैठक, कैबिनेट में तय होगी कॉलेज होने की तिथि। लालकुआं में जल्द शुरू होगी पॉलीथीन पर कार्रवाई। पाबंदी के बाद भी दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रही है पॉलीथीन। नैनीताल हिलांस कैंटीन में कुमाऊनी व्यंजन का लोप। जिला चिकित्सालय में किचन का शुभारंभ। मरीज के साथ आए तीमारदारों को भी होगा फायदा। रुद्रपुर पुलिस को मिली सफलता, 4 शातिर चोर गिरफ्तार। पिछले दिनों कच्चा से चोरी हुई थी कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्टिंग मामले में पत्रकारों पर हुए मुकदमे के प्रकरण में नैनीताल हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें दर्ज मुकदमे को निरस्त करते हुए पूरे मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए। वहीं इस फैसले के बाद से मामले पर सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। ये देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है। जांच एजेंसियों की जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। न्यायालय का मसला है और मैं समझता हूं कि न्यायिक दृष्टि से ही उसमें काम किया जाएगा और जो चीजें होंगी वो सब स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब विपक्षी पार्टियों ने भी मुख्यमंत्री पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का मानना है कि मुख्यमंत्री पर लगे इस बड़े आरोप पर अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। यही उम्मीद करता हूं कि सीबीआई, जिसे एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में देखा जाता है, मुझे उम्मीद है कि इसमें तुरंत वो कार्रवाई करे और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पद पर बने रहते हैं तो इस जांच प्रभावित होने की संभावना है। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हम जांच में सहयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का इरादा है कि इस केस को न्यायालय के गलियारों में लटकाया जाए लंबे टाइम तक, ताकि उनका कार्यकाल चल सके। लेकिन जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली भाजपा सरकार के मुखिया के लिए अब राह बहुत कठिन है। आम आदमी पार्टी इसके लिए बहुत संघर्ष करेगी, सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाएगी और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री बेदाग हैं। प्रदेश सरकार लगातार विकास की दिशा में काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस का जनता देख रही है। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के राज्यसभा नामांकन में ना पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। कई बार निजी कारणों से भी लोग नहीं जा पाते और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए कल राज्यसभा का जब नामांकन हुआ तो खुद उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत वहां नहीं पहुंचे, मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा। अध्यक्ष खुद कह रहे हैं, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सरकार और संगठन दोनों मिलकर के आगे काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, तेजी से विकास हो रहा है और हर चीज़ पर
फोरम बैठता है और निर्णय लेते हैं, और जो भी चीज़ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय होती है पार्टी उसको स्वीकार देती है, और पार्टी के जो भी हित में होता है और पार्टी पूरी तरह उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सर बड़ी बात ये भी है, पहले कई विधायक पत्र लिख चुके हैं सीएम के अगेंस्ट कि सही काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मंत्रियों का शामिल ना होना, चाहे रेखा आर्या की बात करें या हरक सिंह की, मैसेज क्या देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी जो आगे 2022 में चुनाव में जाएगी तो किस तरह का मैसेज है कि पार्टी फिर वही जिस तरह से कांग्रेस चल रही थी 2 गुटों में, उसी गुट में बीजेपी भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पहचान है और जनता स्वीकार्यता देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरह काम उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे काम हुए। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, चाहे रेलवे की बात करूँ, ऑल ओवर रोड की बात करूँ, नेशनल काम दिखता है, बोलता है। चाहे कोविड के समय में हर घर में राशन पहुंचाने की बात हो, तो ऐसे समय पर भी लोगों को राहत देने का काम किया है और किसी को एहसास नहीं होने दिया कि हम कोविड में हैं। तो ये थे तीरथ सिंह रावत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट होती लगातार बनी हुई है। लोगों के व्यक्तिगत काम भी होते हैं जिस वजह से लोग नहीं आ पाते। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है पूरी तरह से बेदाग हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा हाईकोर्ट नैनीताल ने मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद विपक्ष ने हमला करते हुए मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे से मांग करी। इस पूरे प्रकरण पर सरकार व भाजपा की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की मुख्य प्रवक्ता व विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है वो अनोखा है। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं पर फैसले की निंदा करता हूं। इस पूरे मामले में अभी तक ना तो कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री को कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनको सुना गया है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्यों को शिकायतकर्ता ने स्वयं गलत माना है। खबर वेरीनाग से है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले हजारों युवा घरों का लौटकर वापस आ गए हैं, लेकिन घरों को लौटने के बाद इनके सामने रोजगार के कोई संसाधन नहीं होने के कारण घरों में ही स्वरोजगार कार्य करने में जुट गए हैं। सरकार के द्वारा प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार के बिना ब्याज के ऋण देने की योजना चलाने के साथ स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू करने की सरकार के द्वारा बात हो रही है। विकासखंड वेरीनाग के दूरस्थ क्षेत्र कराला महर गांव में 5 माह पूर्व लॉकडाउन के कारण घरों को लौटे युवा अपने पुराने पारंपरिक कार्यक्रमों में कार्य में जुट चुके हैं। महीने हो गए हैं और फिर वहाँ से आके यही क्या निकाल का फंस हो गया, यही काम करते आ रहे हैं, बस यही फंस हो गया, यही करते, यही से हमने अपने ये वो रोजी रोटी कमाते हैं। हमारे गांव में बहुत पारंपरिक काम होता है जो रिंगाल के उत्पाद बनाते हैं हम लोग। तो उसी में जो लॉकडाउन में बहुत से हमारे युवा भाई घर आए हैं, उन्हीं को हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप लोग इस काम को सीखिए और लोकल और अपना रोजगार करिए, जिससे लोकल को ही वोकल करिए आप लोग। तो इसमें बहुत संभावनाएं हैं, तो आगे और भी गांव को इसमें जोड़ा जाएगा और जो भी इच्छुक युवा हमारे साथी भाई लोग हैं उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी ट्रेनिंग लें और इसको इन उत्पादों को बनाएं। हेली सेवाओं की ब्लैक टिकटिंग और वेचिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया। प्रशासन की ओर से हेली सेवाओं की उड़ानों पर पैनी नजर रखने को लेकर तीसरी आंख की मदद ली जा रही, जिससे धाम में उड़ रही कंपनियों की शटल सेवाओं की रिकॉर्डिंग भी की जा सके। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही आगामी यात्रा के लिए भी हेली कंपनी को बैन कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हेली सेवाओं पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख।
जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतें, ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायतें, गड़बड़ी मिलने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द, आगामी सीजन के लिए हेली कंपनी पर लगेगा बैन। हर साल केदार घाटी से केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवाएं संचालित होती हैं। केदारनाथ आपदा से पहले ये सेवाएं कम थी, मगर आपदा के बाद 9 से 10 सेवाएं हर वर्ष यहां आकर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में जहां तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है, वहीं ब्लैक टिकटिंग और धोखेधड़ी के मामले में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और तीसरी आंख की मदद से इन पर नजर रखी जाएगी। केदारनाथ में 9 अक्टूबर से 8 हेली कंपनियां संचालित हो रही हैं, जबकि एक हेली सेवा कंपनी ने कुछ दिन पहले ही सेवाएं देना शुरू किया है। केदार घाटी से धाम के लिए 4 धाम गुप्त काशी में एरो, गुप्त काशी से आर्यन, मैखंडा से पिनेकल, फाटा से पवन हंस, चिप्सन एविएशन से थुम्बी, बड़ासू से क्रिस्टल, शैरसी से हिमालयन व सोनप्रयाग से एरो एयरक्राफ्ट सेवाएं दे रहे हैं। इनमें एरो एयरक्राफ्ट गुप्त काशी व सोनप्रयाग 2 जगहों में सेवा दे रहे हैं। हेली सेवाओं से महज 17 दिनों में 15,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ हेली कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर की शटल की सही जानकारी न देने की सूचना भी प्रशासन को मिली है, जिसे देखते हुए केदारनाथ में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि धाम के लिए उड़ानें भर रहे प्रत्येक हेलीकॉप्टर पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। साथ ही उनकी एक शटल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल प्रभाव से संबंधित हेली कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आगामी यात्रा सीजन के लिए भी बैन कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबर नैनीताल से, जहां पर लंबे समय से जिला चिकित्सालय बीडी पांडे में चली आ रही कैंटीन की समस्याएं आखिरकार खत्म हो चुकी हैं। बीते दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा चिकित्सालय परिसर में स्थित हिलांस किचन का शुभारंभ किया गया, जिससे अब मरीजों के साथ आने वाले उनके तीमारदारों के साथ ही अस्पताल प्रशासन स्टाफ के लिए सस्ते दामों पर पहाड़ी व्यंजनों के साथ चाय कॉफी जैसे व्यंजन भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बता दें, पूर्व में चिकित्सालय के आसपास अपनी व्यक्तिगत कोई कैंटीन नहीं थी, जिससे मरीज के साथ आए तीमारदार एवं अन्य लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए परिसर से बाहर भटकना पड़ता था, जो कि काफी महंगा पड़ जाता था। राजमा चावल, भटके डुबके, भटकी चुरकानी, गहत की चुरकानी और गहत की दाल, मिक्स दाल ये बना रहे हैं और हरी सब्जी, रोटी और यहाँ पर आलू मटर की सब्जी, आलू पनीर की सब्जी, ये सारी चीज़ें बनाएंगे और मिक्स क्या कहते हैं सब्जियाँ भी और भी हम यहाँ पर हरी सब्जियाँ बनाएंगे जो हमारे गाँव में उपलब्ध हो रही हैं ताज़ी ताज़ी। हमारी कुछ महिलाएं वहाँ पर सब्जियाँ ताज़ी हो करें। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम अपनी क्या कहते हैं बिना रासायन बिना ये जैविक फसल की जो होती है वो वाली ओरिजिनल क्या कहते हैं सब्जी यहाँ पर दें। राजधानी देहरादून के सीमा द्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने क्या कुछ कहा और कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, आपको दिखा देते हैं। आईटीबीपी उत्तराखंड की 6 टीमों ने हिमालय चोटियों पर फतेह हासिल की है। इस दौरान राजधानी देहरादून की सीमा द्वार में कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। बता दें कि चोटियों की ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर थी, जिसका आईटीबीपी की टीम ने सफलतापूर्वक आरोहण किया। साथ ही आईटीबीपी के उप सेनानी दीपेंद्र मान के नेतृत्व में 2 चोटी पर तिरंगा फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 21,615 फीट है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने उच्च हिमालय की सीमांत क्षेत्र में जाकर नई चोटियों पर
फतह हासिल की है, जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। बधाई देता हूं उनकी टीम को और उनके नेतृत्व को कि उन्होंने उच्च हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में जाकर के और नई नई चोटियों को फतह किया है, और जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। निश्चित रूप से हमारे जवानों का ये जो हौसला है ये बुलंदी पर है, और हम सीमांत के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे हिमवीरों की वजह से। वहीं दूसरी ओर आईटीबीपी आईजी नीलम किशोर ने कहा कि निरंतर हम अपनी टीमों को ऊंची चोटी पर भेजते रहते हैं, जिससे युद्ध के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आईटीबीपी जो है हिमालय के उच्च पर्वतों तैनात है, और हमारा काम है कि दुर्गम क्षेत्रों में हमारी फोर्स अपने घर की तरह महसूस करे। इसलिए हम प्रायः अपनी टीमों को ऊंची चोटियों पे, दुर्गम स्थानों पे भेजते रहते हैं, जिससे कि वो अभ्यस्त रहें और कोई भी आपत्ति काल, युद्ध काल में जो है हमें कोई कठिनाई न महसूस हो, और हमारा हिमालय जो हमारे अपने घर की तरह हो, हमारे हाथ के पीछे हाथ के तलहटी की तरह हो। इसलिए बार ये कार्यक्रम करते रहते हैं। वहीं आईटीबीपी डीआईजी अपर्णा कुमार ने कहा कि टीम की मेहनत से 6000 फीट की ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक आरोहण किया गया है। डबल वो था और मुश्किल भी था, क्योंकि काफ़ी इसमें दिक्कतें भी आती हैं, शरीर का वो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सारे बीमार भी पड़ गए थे, पर बहुत टीम ने बहुत मेहनत किया और पूरा सक्सेसफुल वो किया। इसमें हम 2 ऑफिसर्स थे और निम के ऑफिसर 3 ऑफिसर्स थे हमारे 2IC 35 बटालियन के, तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये हो रहा है। देहरादून से के न्यूज़ के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी आए दिन क्षेत्र में पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास और थर्माकोल जैसे पाबंदी वाली चीजें धड़ल्ले से दुकानदार बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में जगह जगह आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक कूड़े के ढेर में देखी जा सकती है, जिससे घातक बीमारी होने का डर एक बार फिर से पनप रहा है। और इस पॉलीथीन को जानवर अपना निवाला समझकर खा लेते हैं और जानवर इस पन्नी को खाकर मौत के घाट उतार देते हैं। पर जिला प्रशासन के अधिकारी मानव किसी गहरी नींद में सोए हुए हैं। वहीं अब लाल कुआं नगर पंचायत की ईओ ने कहा है कि हम अभियान दोबारा से चलाएंगे और पन्नी बेचने वालों और खरीदने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, ये बीच में हम पन्नियों पर पहले भी माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पन्नियों पर पूरी पाबंदी लगी हुई थी। समय समय पर हमारे द्वारा चेकिंग अभियान और अर्थदंड वगैरह का कार्रवाई हो रही थी, परंतु बीच में लॉकडाउन लगने के कारण पन्नियों पर थोड़ी जो ढील दी गई थी, ढील हो गई थी, उस पर अब लगभग हम कार्रवाई को फिर पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने पूरे नगर में अनाउंस कर दिया है कि ये पन्नी और पत्तल जो प्लेटें हैं थर्माकोल के बनी, उनमें पूर्ण तौर से प्रतिबंध है, आप लोग इनको यूज न करें। सर्दियों के कारण देहरादून हवाई अड्डे के एयरपोर्ट पर आगामी 27 मार्च तक के लिए सभी फ्लाइट का समय में बदलाव किया गया है। अब हवाई सेवा का लाभ लेने वाले यात्रियों को बदले हुए समय के अनुसार ही यात्रा करनी पड़ेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च तक एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी फ्लाइटों के समय में बदलाव कर दिया गया। एयरपोर्ट निदेशक डीके गौतम ने कहा कि हवाई यात्री अपनी फ्लाइट का समय पता करने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करें। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आने जाने वाली सभी फ्लाइटों का समय भी जारी कर दिया गया है। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मुझे याद है कि जब उन्होंने अपना जो बैंक की नौकरी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के महामंत्री बने और उसके बाद लगातार उन्होंने जो है अनेकों दायित्व निभाते हुए अपनी पार्टी की सेवा की है। और मुझे तो ये भी याद है कि हमारे यहाँ महामंत्री संगठन का जो दायित्व होता है बहुत बड़ा होता है और उत्तराखंड में अभी तक सबसे बड़ा कार्यकाल उन्हीं का है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज शिरोमणि अग्रसेन जयंती समारोह में शिरकत करने डोईवाला पहुंचे। वैश्य अग्रवाल सभा डोईवाला द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना काल में उत्कृष्ट योगदान देकर जन की सेवा करने वाले अधिकारियों के साथ अग्रवाल समाज के लोगों का विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा संगठन के साथ प्रदेश की सरकार ने भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता नरेश बंसल को राज्यसभा का टिकट देकर पूरे वैश्य समाज और अग्रवाल समाज का मान बढ़ा दिया है। विकासनगर के हरबटपुर नगर पालिका में पीर बाजार और दशहरा मेला के नाम पर हुई सरकारी धन की बंदरबाट का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के आज विकासनगर में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान आप नेता ने हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग करते हुए संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग करी। आपको बताते चले, नगर पालिका हरबटपुर में बीते वर्ष पीट बाजार के लिए भूमि आवंटन को लेकर मनमाने ढंग से महज कोटेशन के आधार पर 2,85,000 रुपए आवंटित किए गए, तो वहीं नियम विरुद्ध दशहरा मेला के नाम पर 51,000 रुपए का चंदा दिया गया। बचाओ दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। ये तो बिल्कुल साक्ष्यों के साथ साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद हरबटपुर के अंदर। और जब आपके पास सारी जांच रिपोर्ट्स आ चुकी है, आज तक आप उस मसले पे लीपापोती क्यों कर रहे हैं? आप उस मसले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? 25 नवंबर 2019 को ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, उसके बावजूद उनको अपराधियों को, मैं तो अपराधी कहूँगी, ये बहुत बड़ा अपराध है। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में जुट चुकी है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक युवा चेहरा है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 3 दौरे पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनसे पर नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। देवेंद्र यादव के उत्तराखंड के दौरे पर आने से कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की माने तो उत्तराखंड में कांग्रेस अब मजबूत होगी, जिसको लेकर के प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार के कामकाज ऐसे हैं कि अब लोग खुद ही चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाए। प्रीतम सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फोन स्विच ऑफ है। इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री का फोन स्विच ऑफ नहीं है, बल्कि सरकार ही स्विच ऑफ है। इसलिए लोगों का इस सरकार से मोहभंग हो चुका है। और आज का जो ये दौरा है, ये 3 दिवसीय दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान हमारी ये कोशिश है कि हम अपने परिवार में बैठकर चर्चा करें,
सलाह मशवरा करें, हम कहाँ पर कोई कमियां हैं, किसको दूर किया जा सकता है और आने वाले समय में किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस संबंध में आज की ये मीटिंग से हमने रखी है। राजनीतिक लोग बैठते हैं तो संवाद स्थापित होते हैं और बात हुई कि भाई किस तरीके से हम प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में राज्य में कांग्रेस का परचम लहराए। कैसा नाराजगी? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो कदापि आपको लगता है कि हम में अंतर्विरोध है, कोई अंतर्विरोध नहीं है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।